वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, उनके जो उपयोग है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आपको देखने की मिलेगी जीएस की, और इसके साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इन कार्बनिक यौगिक को पढ़ना है, इनके यूजेस देखने हैं, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो स्टेटमेंट में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आप इनकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या अभी आरओ या आरओजी एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम भी होने वाला है, अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर पाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करना है और देखना है आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं और क्या स्कोर आपका बन रहा है, जिससे आप इवेलुएट कर पाए कि आपको अभी कितनी मेहनत की और ज़रूरत है, किन सब्जेक्ट पे और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे। दिवाली ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में जो सबसे पहले है वो है नाइट्रोबेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या है? 6,5H5NO2। ये भी याद रखना ज़रूरी है। यह हल्के पीले रंग का बादाम जैसी गंध वाला तेल है, जिसे मिर्बेन का तेल भी कहा जाता है, या बेंजीन से एनिलीन के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। नाइट्रोबेंजीन का यूज देखेंगे तो एनिलीन और अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, टीएनबी नामक विस्फोटक के निर्माण में भी इसका यूज होता है, जिसे बोलते हैं ट्राई नाइट्रोबेंजीन। विभिन्न प्रकार की पॉलिश और रंगों और साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2। यह एक रंगहीन, वाष्पशील और मधुर गंध वाला द्रव है। यह जल में अविलेय परंतु अनेक कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसका उपयोग करते हैं विलायक के रूप में, किसी सतह से पेंट को हटाने में, चाय और कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे आता है, इसमें प्ररोधक के रूप में भी इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस CH3NCO। ये एक रंगहीन, विषाक्त और ज्वलनशील द्रव है। इसके संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, श्वसन संबंधी समस्या और मृत्यु तक हो सकती है। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, वो यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिग गैस के रिसाव के कारण ही हुई थी। नेक्स्ट है इसका जो यूज़ है वो कार्बोनेट कीटनाशकों के निर्माण में या एक मध्यवर्ती उत्पाद है। रबड़ और गोंद के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अश्रु गैस, इसे लैक्रीमेटर भी कहा जाता है और इसका मुख्य उपयोग जो है वो पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस के बारे में जान लीजिए, इसे सल्फर मस्टर्ड भी बोलते हैं, C2H8Cl2S। इसका निर्माण सल्फर डाइक्लोराइड SCl2 तथा एथिलीन जो कि C2H5 होती है, इसकी अभिक्रिया से होता है। यह एक अत्यंत विषाक्त गैस है जिससे सरसों जैसी गंध आती है। त्वचा से संपर्क होने पर गैस फफोले उत्पन्न करती है और यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसे DDT बोलते हैं। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और रवेदार रसायन होता है। इसके कीटनाशक गुण की खोज वर्ष 1939 में पॉल हरमैन मुलर ने की थी। विभिन्न कीटों के विरुद्ध संपर्क रसायन के रूप में DDT की क्षमता को खोज के लिए मुलर को वर्ष 1948 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। अब इसका जो यूज़ है देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया और टाइफस रोगों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया था। कृषि में कीटनाशकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है इससे काफ़ी ज़्यादा,
जिसके कारण इसके यूज़ में अब कमी की जा रही है। इसके बाद अगला है एस्पिरिन। इसका जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ASA। ये प्राकृतिक रूप से विलो नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग किस में करते हैं तो फीवर में और पेन में भी या फिर जलन में भी। तो फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेप्थलीन। और नेप्थलीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C10H8। यह श्वेत रवेदार ठोस है जो सबसे सरल बहुचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और मुख्यतः कोल स्टार या फिर कोल तार से प्राप्त किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज़ होता है। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली जो गोलियां बनाते हैं मॉथ बॉल्स, उनके निर्माण में होता है। आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्लास्टिक रोल और रंगों के निर्माण में भी नेप्थलीन का यूज़ होता है। अगला है टाई नाइट्रोटोलुइन, TNT बोलते हैं इसको। C6H2NO2 का होल था CH3। ये पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ है और इसका निर्माण सबसे पहले जूलियस बिल्ब्रॉन जो जर्मनी के थे, इनके द्वारा 1863 में किया गया था। इसके विस्फोट गुण की खोज 1891 ईस्वी में कार्ल हॉसरमैन के द्वारा की गई थी। सैन्य उद्देश्यों, औद्योगिक क्षेत्र में तथा खनन हेतु चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक के रूप में TNT का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है और जिसे साधारण शर्करा और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। शराब के निर्माण में ग्लूकोज का यूज़ होता है। मिठाई और फलों के रस के परिरक्षण में होता है। औषधि के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं यूरिया की, NH2CONH2। देखिए, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है और यह प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। और यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के मेटाबॉलिज्म में यूरिया की प्रमुख भूमिका भी होती है। अब इनके यूजेस देखेंगे तो नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में यूज़ होता है। त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया के प्लास्टिक निर्माण में, यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोटक जो है, यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोटक के निर्माण में भी। अगला यौगिक है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इम्पॉर्टेंट है। इसे डाइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। ये एक रंगहीन मधुर सुगंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। प्रकाश की जब उपस्थिति होती है तो ये फॉस्जीन नामक एक विषाक्त गैस का निर्माण करता है जिसका फॉर्मूला है COCl2। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। इसका यूज़ करते हैं शल्य क्रिया के दौरान रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में। और इसका यूज़ होता है वसा, तेल, रबड़, मोम, रोल आदि के विलायक के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। इनके बारे में अच्छे से आपको पता होगी। मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की उपस्थिति होती है और इन्हें फ्रियॉन्स भी कहते हैं। ये यौगिक अविषाक्त और अज्वलनशील होते हैं। CFCs ओजोन परत के क्षरण करते हैं और हरित गैस प्रभाव को भी ये बढ़ाते हैं। अब इनका यूज़ क्या है, AC और रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं। ड्राई क्लीनिंग में विलायक के रूप में, चिकनाई कम करने वाले विलायक के रूप में, एरोसॉल प्रतिरोधक जो होते हैं, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स, इनके रूप में भी इसका यूज़ होता है। लास्ट यौगिक जो आपको पढ़ना है वो है क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl। ये एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो रंगहीन और ज्वलनशील होता है। ये DDT नामक कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे अन्य कार्बनिक यौगिकों फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, इनके निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो आज ही हम लोगों ने प्रमुख यौगिक देखे जो अक्सर एग्जाम में मैच करने के लिए आते हैं। उनके केमिकल फार्मूला से या उनके यूजेस से रिलेटेड प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि इसको 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। आज फेस्टिवल भी है, दिवाली भी है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए साथ में फेस्टिवल के साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। थोड़ा दिक्कत तो है ही कि समय बार बार बढ़ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कितने शिफ्ट में होगा, तो शिफ्ट को लेकर भी कन्फ्यूज़न है। नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी एग्ज़ाम देना है हमें आगे, तो मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे ढंग से। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी बेहतर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए और रिवीजन को भी समय दीजिए, ठीक है।
और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स मैंने आपको बताया है, नया लॉन्च हो चुका है। बहुत ही कम पैसों में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे। पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, साथ में प्रैक्टिस भी कराई जा रही। तो अगर आपको जो कंटेंट है वो नहीं ढूंढना पड़ेगा, 10 बुक नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी, 10 चीज़ें आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, अलग अलग सब एक जगह मिल जाएगा और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। इस चैनल पर जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं वो भी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, तो ध्यान से उनको भी देखिए, उनको भी कोशिश कीजिए, प्रिपेयर करते रहिए और कोशिश कीजिए जो आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं और आप लोग मोटिवेट करते हैं। आप जैसे बहुत से लोग हैं जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। आपके ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। कुछ नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, बट कोई बात नहीं, हर इंसान का अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी राय है वो शेयर करिए, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, ठीक है, वो सभी मैं देखती हूँ और सबको कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। बट आज दिवाली है तो मैं थोड़ा सा आपसे सभी से बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेट करेंगे तो और अच्छे कंटेंट को देने की मैं कोशिश करती हूँ। और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं इनका भी रिव्यू जरूर देखिए। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ ऐसे कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।